हेलो एवरीवन, 9th एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि ली डीमन किंग हेना से पूछता है कि ये प्लांट कैसे डेड हुआ। तो हेना उन्हें बुद्धा ट्री की हिस्ट्री बताता है कि इस प्लांट को यहाँ डीमन किंग और डीमन क्वीन ने लगाया था, जिसे उन्होंने अपनी मोहब्बत से नरिश किया और इस प्लांट से हजारों वाटर हाइसिनेट गिरते थे। तो शाओ पूछती है कि वाटर हाइसिनेट वही फ्लावर है जो आपकी फ्लूट पर बना हुआ है। तो हेना कहता है कि ये फ्लावर हमारे क्लैन का सिंबल बन गया था। तो ली उससे पूछता है कि फिर ये प्लांट डेड कैसे हुआ। तो हेना बताता है कि डीमन किंग और डीमन क्वीन एक दूसरे के खिलाफ हो गए और डीमन क्वीन ने सुसाइड कर ली और इसके बाद ये प्लांट डेड हो गया। तो शाओ पूछती है कि वो एक दूसरे के खिलाफ क्यों हुए। तो हेना कहता है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है और उन्हें बताता है कि हजारों साल पहले डीमन किंग फेरी लेक पर इमॉर्टल जोशुआ से मिले और उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और डीमन किंग उसे यहाँ ले आया और उन दोनों ने मिलकर ये ट्री लगाया और इमॉर्टल जोशुआ इस ट्री के नीचे बैठकर अपना हाफ प्ले करती थी और वो अपनी मोहब्बत से इसे नरिश करती और अपने मैजिक से इसे एनर्जी प्रोवाइड करती थी। और फिर उन्हें बताता है कि 3 दिन में ये प्लांट स्प्राउट हुआ और 10 डेज में ग्रो हो गया और 10 दिनों में इसने फूल देने शुरू कर दिए। तो ली कहता है कि इमॉर्टल जोशुआ गॉड ऑफ मूनलाइट की सिस्टर थी। डीमन और गॉड ऑफ मूनलाइट एक दूसरे के खिलाफ थे। तो हेना कहता है कि गॉड ऑफ मूनलाइट को इस बारे में नहीं पता था और जब उन्हें पता चला कि इमॉर्टल जोशुआ ने डीमन किंग से शादी कर ली है तो वो डीमंस के खिलाफ हो गए। और इमॉर्टल जोशुआ को जब पता चला कि उसका भाई उसकी शादी के खिलाफ है तो उसने यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की, मगर डीमन किंग ने उसके अराउंड सील्स लगा दी और वो यहाँ से निकल ना सकी और यही मर गई। और जब गॉड ऑफ मूनलाइट को उसकी डेथ के बारे में पता चला तो उसने मेलोडी रेस पर कर्स की और उस कर्स के कारण हमारा क्लैन पानी से बाहर नहीं जा सकता। तो ली को पता था कि उन दोनों की मोहब्बत भी इमॉर्टल जोशुआ और डीमन किंग जैसी है। तो वो बहुत दुखी होकर पूछता है कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे तो फिर एक दूसरे के साथ क्यों न रहे। और ली ने क्योंकि बहुत ज्यादा वाइन पी ली थी तो हेना कहता है कि मैं ली के लिए मेडिसिन लाता हूँ और शाओ भी उसके साथ जाने लगती है। तो ली बहुत जेलस होता है और शाओ को हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम इसके साथ नहीं जा सकती। और शाओ जब हेना की तरफ देखती है तो ली कहता है कि तुम उसकी तरफ देख भी नहीं सकती। और फिर हम देखते हैं कि ली और शाओ ब्रह्मा ट्री के नीचे सो जाते हैं। तो ब्रह्मा ट्री ब्लूम होने लगता है और उससे हजारों फूल नीचे गिरने लगते हैं। और दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि बायफेंच बहुत कोशिश करके सील तोड़ लेती है और इल्यूजन से बाहर निकल आती है। और जब वो अपने रूम में आती है तो वैंग उसके रूम में बैठा हुआ था। तो वो उससे पूछती है कि ली कहाँ है। तो वैंग उससे पूछता है कि वो तो सेल में था और क्या वो बाहर आ गया है। तो बायफेंच वहाँ से चली जाती है। फिर वो डू के पास आती है तो डू उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड था। और फिर उससे पूछता है कि क्या तुमने शाओ को आहन के पास छोड़ा था। तो बायफेंच कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो डू से बताता है कि किसी ने आहन के एरिया में शाओ के कपड़े देखे। तो बायफेंच पूछती है कि क्या वो मर गई। तो डू कहता है कि अगर वो मर गई है तो ये बहुत अच्छा है, मगर तुम्हें इस सब में आहन की हेल्प लेने की जरूरत नहीं थी और इससे अच्छा था कि तुम शाओ को खुद मार। और बायफेंच जानती थी कि डू को सब पता चल गया है कि वो आहन से मिली हुई है। तो डू के पास जाती है और वो डीमन एनर्जी जो उसे आहन ने दी थी वो डू के कपड़ों में डाल देती है और डू से कहती है कि मेरी आहन से डील हुई थी। और डू से कहती है कि एक आम सा पॉइजन लॉर्ड को मौत के मुंह में कैसे ले गया। और डू को पता था कि वो भी जानती है कि लॉर्ड को डीमन पॉइजन दिया गया है और उसे पता था कि बायफेंच भी मेरी रियलिटी जानती है, इसलिए उसे बायफेंच पे बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ब्रह्मा ट्री सुबह तक बहुत से फूल बरसा रहा था। तो मेलोडी क्लैन के सारे डीमंस वहाँ जमा हो जाते हैं और वो सब हैरान थे कि ये प्लांट फिर से जिंदा कैसे हो गया। और फिर कहते हैं कि क्या डीमन किंग और डीमन क्वीन वापस आ गए हैं। तभी हेना वहाँ आता है और सबको वहाँ जमा देखता है तो पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। तभी ली और शाओ जाग जाते हैं। तो शाओ हैरान होकर ऊपर देखती है तो उसके हाथ पर एक फूल गिरता है। तो वो कहती है कि ये वाटर हाइसिनेट है और हैरान होकर उस ट्री को देखती है जो रीग्रो हो चुका था। और हेना भी उस ट्री को देखकर बहुत शॉक था। तो वो सब मिलकर ब्रह्मा ट्री को वेलकम करते हैं। तो हेना कहता है कि मदर ऑफ ऑल प्लांट, हम आपको वेलकम करते हैं। तो ली और शाओ भी हैरान थे कि ये मदर ऑफ ऑल ट्रीज है और फिर सोचते हैं कि ये रीग्रो कैसे हुआ। तो हेना सोचता है कि ये ट्री मोहब्बत से उगा था और नफरत के कारण मर गया था और अब ली और शाओ की मोहब्बत के कारण ये फिर से स्प्राउट हो गया है। और वो क्योंकि खुद भी शाओ से मोहब्बत करता था इसलिए वो उनकी मोहब्बत से खुश नहीं होता और वो निराश होकर वहाँ से चला जाता है। और उन सब के जाने के बाद शाओ ली से पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि कल रात तुमने मुझसे क्या कहा था। तो ली कहता है कि मुझे याद है कि मैंने कहा था कि इस एक कॉइन के बदले मैं खुद को तुम्हें सेल करता हूँ, जिसके लिए मुझे कभी रिग्रेट नहीं होगा। फिर वो शाओ से कहता है कि हमें हेना से मिलना है क्योंकि प्लांट फिर से ब्लूम होने लगा है, तो हमें लॉर्ड के लिए एंटीडोट बनवानी है। तो हेना उन दोनों को एंटीडोट
देता है और बताता है कि इस प्लांट पर सिर्फ एक ही फीमेल फ्लावर था और एंटीडोट सिर्फ फीमेल फ्लावर से बनती है और इस एंटीडोट से हर तरह का डीमन पॉइजन क्योर किया जा सकता है। और फिर है ना शाओ से कहता है कि तुम्हें भी देने के लिए मेरे पास कुछ है और फिर वो अपने फ्रूट पर लगा हुआ पेंडेंट उसे दे देता है और कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना। तो ली बहुत जेलस होता है और कहता है कि शाओ ये पेंडेंट अपने पास क्यों रखेगी, मगर है ना ली की बात को इग्नोर कर देता है और शाओ से कहता है कि तुम इसे अपने पास रखना और जब कभी तुम मुश्किल में हो तो इसे अपने हाथ में लेकर मेरा नाम लेना, तो मैं उसी टाइम तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तो शाओ खुशी खुशी वो पेंडेंट ले लेती है। तो ली बहुत जेलस होता है और कहता है कि वो दिन कभी नहीं आएगा, मगर हैना सोचता है कि वो दिन जरूर आएगा। और जब ली और शाओ वहाँ से चले जाते हैं तो सर मॉस हैना से कहता है कि आपने शाओ को ये क्यों नहीं बताया कि वो पेंडेंट पावरफुल डीमन एनर्जी से बना हुआ है। तो हैना कहता है कि अगर मैं उसे ये बताता तो वो भी बदले में मेरे लिए कुछ करती और मैं बदले में कुछ नहीं लेना चाहता। दूसरी साइड पर ओहन के डीमंस आकर उसे बताते हैं कि लॉर्ड वुजंग को बीमार हुए 7 दिन हो चुके हैं और अब वो मरने वाला है और फिर उसे बताते हैं कि कल हमने ली और शाओ को डीमन पैलेस से निकलते देखा, मगर उन्होंने कुछ ऐसा मैजिक यूज किया कि वो फौरन वहाँ से गायब हो गए और हमें नहीं पता कि इसके बाद वो कहाँ गए होंगे। तो ओहन कहती है कि वो सिर्फ वुजंग मेंशन जा सकते हैं और लॉर्ड वुजंग मरने वाला है तो अब उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला वहाँ कोई नहीं। नेक्स्ट सीन में लॉर्ड वुजंग को देखते हैं जो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था और चीफ फेंच उनके लिए बहुत रो रहा था, मगर डू बहुत खुश था। चीफ फेंच डू से कहता है कि तुम बाहर जाकर किसी को ये ना बताना कि लॉर्ड की डेथ हो चुकी है। तो डू जब बाहर आता है तो सोचता है कि कल से मैं इस मेंशन का लॉर्ड बन जाऊंगा। तभी डू फील करता है क्योंकि उसके पास से कोई गुजरा है और वो एक लाइट थी जो तेजी से डू के पास बार बार गुजरती थी। तो वो बहुत परेशान हो जाता है और जब वो अपने सामने देखता है तो उस लाइट में लॉर्ड वुजंग था। तो लॉर्ड उससे पूछता है कि तुमने मुझे पॉइजन क्यों दिया। तो डू कहता है कि मैंने आपको पॉइजन नहीं दिया। तो लॉर्ड कहता है कि तुम जानते हो कि पॉइजन तुम ही ने मुझे दिया और तुमने सारा इल्जाम ली और शाओ पर डाल दिया और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जो लॉर्ड वुजंग बना हुआ था अपने हाथ उठाता है तो उसका ड्रेस थोड़ा फट जाता है। तो डू को उस पर शक होता है तो कहता है कि लॉर्ड आपने जो मुझे गिफ्ट दिया था वो मैं आपको रिटर्न करना चाहता हूँ और वो अपनी तलवार निकालता है तो उसके सामने वैंग था और वो वैंग और शॉय दोनों को पकड़ कर साथ ले जाता है और उन्हें वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम कभी मेरे साथ ऐसा ना करना। तो शॉय पूछती है कि आपने लॉर्ड को जहर क्यों दिया। तो डू ने बताता है कि मेरा फादर लॉर्ड को बचाते हुए खुद मर गया और उनके मरने के बाद लॉर्ड ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया और अगर मेरा फादर जिंदा होता तो इस मैंशन का इंचार्ज वही होता। और फिर उन्हें बताता है कि लॉर्ड ने ली के आने के बाद मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया है और मैं जानता हूँ कि वो ली को नया इंचार्ज बनाएंगे। और डू उन दोनों से कहता है कि तुम लोग मेरा साथ जान गए हो इसलिए तुम अब मारे जाओगे। और वो जैसे ही अपनी तलवार उन्हें मारने के लिए निकालता है तो लॉर्ड वुजंग रियल में वहाँ जाता है और उसकी तलवार दूर फेंक देता है। तो डू बहुत हैरान होता है कि लॉर्ड की तो डेथ हो चुकी थी। ली डू को बताता है ये सब कुछ हमने प्लान किया था। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि ली चीफ फेंच को एंटीडोट ला कर देता है और उन्हें कहता है कि आप ये एंटीडोट लॉर्ड को दें, मगर हम प्रिटेंड करेंगे कि लॉर्ड की डेथ हो चुकी है और हमें पता था कि अगर लॉर्ड की डेथ हो जाती है तो अगले इंचार्ज तुम ही बनोगे और तुम ही सबसे ज्यादा चाहते होगे कि लॉर्ड की डेथ हो। और सच जानने के लिए हमने ये नाटक किया, मगर डू क्योंकि बहुत बेशर्म था इसलिए लॉर्ड से कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ और आप मुझे माफ कर दें, मगर लॉर्ड उसे जेल भेज देता है और उन चारों से कहता है कि आप लोगों को रिवार्ड मैं बाद में दूंगा। बाहर आकर शाओ ली से कहती है कि अभी एक पर्सन बाकी है जिसे हमें लेसन सिखाना है। तो ली कहता है कि मैं उसे ढूंढ लूंगा। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बायफेंच मैंशन में घूम रही होती है कि एक डिसाइपल को वहाँ से गुजरते देखती है तो उससे कहती है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। तो वो डिसाइपल बहुत खुशी खुशी उसे बताती है कि लॉर्ड ठीक हो गए हैं और ली और शाओ की सच्चाई भी सबके सामने आ गई है। तो ये सुनकर बायफेंच बहुत शॉक्ड हो जाती है और इससे पहले कि वो कहीं जाती ली और शाओ वहाँ आ जाते हैं और ली उसे इल्यूजन में लेकर चला जाता है। शाओ ली से कहती है कि मैं इससे बदला खुद लूंगी और वो बायफेंच से कहती है कि तुम मेरे साथ फाइट करो। तो बायफेंच कहती है कि क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहती हो। फिर दोनों में फाइट होती है तो शाओ लाइटनिंग स्लैश यूज करके बायफेंच के हाथ को जख्मी कर देती है और बायफेंच से कहती है कि मैं तुम्हें मार भी सकती थी मगर ली की खातर मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। बायफेंच ली से कहती है कि तुम शाओ की खातर मेरे साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हो और फिर उसे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगे। तो ली कहता है कि मैं लास्ट टाइम तुम्हें सीनियर कहकर बुला रहा हूँ और फिर उसे कहता है कि लॉर्ड को जहर दिया गया है और वो तुमसे भी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे और अब से तुम मेरी सीनियर नहीं और तुम याद रखना कि अब हमारा कोई रिलेशन नहीं। और शाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है और नेक्स्ट डे लॉर्ड वुजंग इन्वेस्टिगेशन के लिए सबको बुलाता है। तो डू से पूछता है कि इस सब में बायफेंच तुम्हारे साथ थी। तो डू कहता है कि पॉइजन इसी ने मुझे दिया था और इसके डीमन वर्ल्ड के साथ कनेक्शंस है। तो लॉर्ड बायफेंच से कहते हैं कि तुमने सुना कि डू ने क्या कहा है। तो बायफेंच कहती है कि क्या ऐसे कहने से डू बच जाएगा। फिर वो कन्फेस कर
लेती है कि ये सब मैंने ही किया था। तो लॉर्ड कहता है कि अभी मुझे उस डीमन फायर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है और तुम लोग मुझे बताओ कि वो डीमन फायर मेरे मेंशन में कैसे आई। तो वो फैन से कहता है कि इन दोनों को चेक करो। तो फैन जब डू के कपड़े चेक करता है तो उसमें से डीमन एनर्जी निकलती है और ये वही डीमन एनर्जी थी जो आहन ने बाईफेंज को दी थी और बाईफेंज ने डू के कपड़ों में डाल दी थी, क्योंकि बाईफेंज को पता था कि लॉर्ड को पॉइजनस करने का मैटर इतना सीरियस नहीं, मगर अगर उन्हें ये पता चले कि वो डीमंस के साथ मिली हुई है तो फिर उसका बहुत बुरा हाल होगा। तो डू कहता है कि ये बाईफेंज का काम है। तो बाईफेंज कहती है कि मैंने सब कामों का इल्जाम पहले ही अपने ऊपर ले लिया है, मगर तुम डीमंस के साथ मिले हुए हो और ये बहुत सीरियस क्राइम है और इस सब में तुम मुझे इन्वॉल्व ना करो। तो डू को पता था कि उसके पास कोई सबूत नहीं, तो वो जमीन पर टकरे लगाने लगता है और लॉर्ड से कहता है कि आप मुझे माफ करें वरना मैं इसी तरह अपनी जान दे दूंगा। तो लॉर्ड उसे कहता है कि तुम मेरे साथ फाइट करो। तो डू कहता है कि मैं आपके साथ फाइट नहीं करूंगा। तो लॉर्ड उसे कहता है कि अगर मैं ली से कहता तो वो मेरे साथ फाइट जरूर करता, चाहे वो हारता और चाहे मर जाता। तो डू बाईफेंज को बहुत शॉर्ट करता है और उसे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि ये सब करूं, और फिर वो बाईफेंज को मारने लगता है। तो लॉर्ड डू को मार देता है और फिर वो बहुत रोता है क्योंकि वो उसके बेस्ट फ्रेंड का बेटा था और सब डिसाइपल से कहता है कि डू ने डीमंस के साथ हाथ मिलाने की मिस्टेक की है और ये बहुत सीरियस क्राइम है, इसलिए मैं इसकी कल्टीवेशन बैन करता हूँ और इसे मेंशन से निकाल रहा हूँ। और लॉर्ड वहाँ से जाने लगता है तो फेंच पूछता है कि बाईफेंज का क्या करना है। तो लॉर्ड कहता है कि इसे डिमोट करके 1 माह के लिए कैद में रखो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लॉर्ड वुजन और चीफ फेंच मोसर्ट प्लेटफॉर्म आते हैं। तो लॉर्ड कहता है कि इतने सालों से बहुत लोगों ने कोशिश की मगर ये तलवार कोई नहीं निकाल सका। तो चीफ फेंच ने कहता है आप बाकी की किंग हब खाएं और आपकी स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ जाएंगी और आप ये स्वॉर्ड बाहर निकाल सकते हैं। तो लॉर्ड कहता है कि तुम क्या समझते हो कि मैं किंग हब क्यों हासिल करना चाहता था। तो फेंच कहता है कि किंग हब आपकी लाइफ को बढ़ाती और आप हमेशा के लिए वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते। तो लॉर्ड कहता है कि नहीं, बल्कि मैं मरने से डरता था, मगर अब जब मैं मौत के इतने पास जाकर वापस आया तो मुझे फील हुआ कि मुझे किंग हब को वर्ल्ड को बचाने के लिए यूज करना है, ना कि अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए। और फिर उसे बताता है कि मून स्वॉर्ड गॉड ऑफ मूनलाइट की तलवार है और इससे वो पहाड़ों को काटता था और दरियाओं को चीर देता था और इसी स्वॉर्ड से उसने सारे डीमंस को खत्म किया। और अगर मेरा कोई डिसाइपल इस लायक हो कि वो इस तलवार को बाहर निकाले तो मैं इसे खुशकिस्मती समझूंगा और ये वर्ल्ड भी उसका एहसान मानेगी। और फिर वो फैन से कहता है कि सब डिसाइपल से कहो कि कल सब मूनस्टोन के सामने आए और मैं उनका ट्रायल लूंगा और अपना अगला वारिस सिलेक्ट करूंगा। और उधर हम देखते हैं कि शो ली से कहती है कल हम मूनस्वॉर्ड को बाहर निकाल लेंगे और मूनस्वॉर्ड निकालने के बाद हम अपने सारे दुश्मनों को हरा देंगे और इसके बाद तुम अपने मास्टर से कहना कि वो मेरे घर मेरा रिश्ता मांगने जाए। मगर ली को याद था कि मास्टर ने इससे कहा था कि शो से मोहब्बत करने की मिस्टेक ना करना क्योंकि ये तुम दोनों को मार देगी। और डीमन किंग हैना ने भी उसे बताया था कि अगर ये हार्ट ईटिंग स्पेल एक्टिवेट हो गया तो तुम बच नहीं पाओगे। तो शो उसे ऐसे ख्यालों में गुम देकर कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। तो ली कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है। तो शो कहती है कि कल हमारा ट्रायल है और तुम मेरी स्किल्स देखना। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब डिसाइपल्स मोसर्ट प्लेटफॉर्म पर जमा होते हैं। तो लॉर्ड कहता है कि मैंने ली और शो से प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें किंग हब के लाने के बदले रिवार्ड दूंगा, इसलिए ली और शो दोनों के लिए मोसर्ट बाहर निकालने के ट्रायल के लिए सिलेक्ट किया गया है। और फिर उन्हें कहता है कि दोनों में से जो कोई इस तलवार को बाहर निकालेगा वो ही मेरा अगला वारिस होगा और इस तलवार का ऑनर होगा। और लॉर्ड मोसर्ट के अराउंड लगी सील्स हटाता है तो वहाँ एक इल्यूजन बनने लगती है और ली और शो दोनों उसमें चले जाते हैं। दूसरी साइड पर हैना को देखते हैं जिसके हाथ पर एक साइन स्पार्क करने लगता है क्योंकि उसने अपना पेंडेंट शो को दिया था जिसका कनेक्शन इस साइन के साथ था, जिससे वो शो के बारे हर बात जान सकता था। और वो अपने हाथ पर साइन को स्पार्क करते हुए देखता है तो कहता है कि मूसर बाहर निकालने का ट्रायल स्टार्ट हो गया है। तभी उसका भाई फू वहाँ आता है तो हैना अपने हाथ का वो साइन उसे छुपा लेता है। और फू को पता था कि वो शो को इमॉर्टल जोशो की वारिस समझता है, इसलिए उसे कहता है कि आप बहुत खुश हैं, क्या आप अभी भी इमॉर्टल जोशो के बारे सोच रहे हैं। तो हैना कहता है कि मुझे पता है कि वो इमॉर्टल जोशो नहीं। फू कहता है कि अगर वो इमॉर्टल जोशो नहीं तो भी आप उसे भूल नहीं पा रहे, यहाँ तक कि आपने अपना पेंडेंट भी उसे दे दिया और उसे प्रॉमिस किया कि आप हर मुश्किल में उसकी हेल्प करेंगे। तो हैना उसे कहता है कि तुम मेरी जासूसी करना छोड़ दो। फू कहता है कि शायद आपको पता नहीं मगर मूनस्वॉर्ड बाहर निकालने का ट्रायल स्टार्ट हो गया है। और दूसरी साइड पर ली और शो मूनस्वॉर्ड इल्यूजन में चले जाते हैं और उधर फू हैना से कहता है कि मूनस्वॉर्ड इल्यूजन में कोई भी गलत स्टेप नहीं लिया जा सकता और अगर शो ऐसा करेगी तो तुम जानते हो कि वहाँ से वो वापस नहीं आ पाएगी बल्कि उसी इल्यूजन में मर जाएगी। और फिर हैना से पूछता है कि क्या आपको लगता है कि आपकी वो फेरी वहाँ से बाहर निकल पाएगी। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि ली इल्यूजन में देखता है कि शो एकदम डिसअपियर हो गई है तो ली उसे आवाजें देने लगता है। यही 9th एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।